हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8। और इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि 2 tan इनवर्स x को साइन के पदों में, कॉस के पदों में, tan के पदों में कैसे चेंज किया जाता है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू। ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टी 8, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। उसी तरह 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है ना। तो आइए बारी बारी से तीनों फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, साबित करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला हमारा फार्मूला है, कह रहा है कि साबित करें 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है बाबू, सबसे पहले आपको करना क्या है ना कि यहाँ पर माना थीटा बराबर 2 tan इनवर्स x, माना थीटा बराबर 2 tan इनवर्स x, यानी थीटा को आप क्या मान लीजिए, 2 tan इनवर्स x को थीटा मान लीजिए। तो थीटा मानिएगा तो बोलिए 2 आ जाएगा बटा के नीचे, तो हो जाएगा थीटा बटा 2, और इधर आपका बच जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर है। अब आप मुझे बता दो कि tan इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan थीटा बटा 2 बराबर क्या होगा बाबू, x। क्या होगा, x। क्लियर। यानी tan थीटा बाई 2 का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा tan थीटा बटा 2। अब 11th क्लास का एक फॉर्मूला है, 11th क्लास का क्या है बाबू, फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग 2 थीटा का यूज नहीं करेंगे, हम लोग साइन थीटा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बाबू, साइन थीटा का। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है एक, ये हमारा होता है 2 tan थीटा बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2, tan स्क्वायर थीटा बटा 2। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा बाबू। ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है ना कि जहां जहां आपको मान मालूम है वो मान पुट कर दो। देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा बता दीजिए, 2 tan थीटा बाई 2। तो बोलिए tan थीटा बाई 2 का मान क्या है, x। तो tan थीटा बाई 2 की जगह हम x लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 और tan थीटा बाई 2 की जगह x बटा 1 प्लस, देखिए tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 का मान क्या है, x। तो ये हमारा हो जाएगा बाबू x स्क्वायर। क्लियर। साइन को उधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा थीटा बराबर, बोलिए साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बता दीजिए कि थीटा को मैंने क्या माना है, थीटा को मैंने माना है 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स हमारा आ गया 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही फॉर्मूला मुझे क्या करना था बाबू, साबित करना था। तो यहाँ से हमें दो फॉर्मूले मालूम चल गए, एक 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ साइन थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, जो 11th क्लास का फॉर्मूला है बाबू। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले फॉर्मूला को साबित करते हैं। अगला फॉर्मूला है, कह रहा है 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी ऐसे ही बनेगा बाबू। इसमें भी आपको क्या करना है, इस सबसे पहले लिखेंगे माना थीटा बराबर 2 tan इनवर्स x, ये 2 आ जाएगा बटा के नीचे, तो थीटा बटा 2 हो जाएगा। और ये हमारा tan इनवर्स x है, tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा tan थीटा बटा 2 बराबर x। क्लियर। यानी tan थीटा बाई 2 का मान x आ गया ना बाबू। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, 11th क्लास का एक फॉर्मूला होता है बाबू कॉस थीटा। क्या होता है जी, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 2
बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2। क्लियर। अब कुछ करना नहीं है, जो मान है वो मान पुट कर दीजिए। बोलिए, यहाँ पर आपका दे दिया है cos थीटा बराबर 1 माइनस, देखिए tan थीटा बाई 2 का मान क्या आया है, tan थीटा बाई 2 का मान x है, तो इसकी जगह x लिख दीजिए। ये हमारा हो जाए x स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान x है, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। अगर हम cos को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा को हम माने हैं, क्या माने हैं बाबू, बोलिए 2 tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह लिखेंगे 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला बाबू साबित हो गया। ठीक है, तो सब खेल है फार्मूला का। ठीक है ना। अगर आपको 11th का फार्मूला नहीं याद है तो आप 11th का फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ जाके वहाँ चार्ट पेपर बनाकर वहाँ चिपका दीजिए, बार बार उसको देखिए। ठीक है ना। यही तरीका है फार्मूला याद करने का। चलिए अगले फार्मूला को हम लोग साबित करते हैं बाबू। ठीक है, 2 tan इनवर्स x बराबर, इस बार tan के पदों में है। ठीक है ना, तो tan के पदों में है, फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना थीटा बराबर 2 tan इनवर्स x, ये 2 आएगा बटा के नीचे, तो हो जाएगा थीटा बाई 2 बराबर tan इनवर्स x। बोलिए बाबू, tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा tan थीटा बटा 2 बराबर क्या हो गया x। क्लियर। तो इस बार जो मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ वो tan के पदों में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, यानी ये फार्मूला हमारा होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर बता दीजिए 2, और tan थीटा बाई 2 का मान क्या है, देखिए tan थीटा बाई 2 का मान x आया है, तो इसकी जगह x रख दो, अब बटा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 की जगह x, ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर, tan उधर जाएगा तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, और थीटा को मैंने माना है 2 tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और हमारा आ गया बाबू, बोलिए क्या, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और ये भी फार्मूला को हमने क्या कर दिया, साबित कर दिया बाबू। ठीक है ना। तो ये तीनों फार्मूला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है ना। और कहीं आपको अगर दिख गया ऐसा 2 tan इनवर्स 3/4 दिख गया, ठीक है ना, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, डिपेंड करता है कि आपको किस में बदलना है बाबू, क्योंकि 2 tan इनवर्स x जो है, अगर मान लो इसको tan के पदों में बदलना है, किसको, 2 tan इनवर्स 3/4, तो 2 tan इनवर्स x, अगर इसको tan के पदों में अगर चेंज करना है, तो tan के पदों में अगर चेंज करना होगा तो हमारा हो जाएगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको cos के पदों में चेंज करना है तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर साइन के पदों में चेंज करना है तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन तीनों फॉर्म में से अगर जिस फॉर्म में आपको चेंज करना है बाबू, उसी के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का मान 3/4। अगर मान लीजिए अगर tan के पदों में चेंज करना है तो tan के पदों में फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2x, यानी 2 गुने 3/4 अब बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 3/4 का द होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए ये हो जाएगा 2 से कट गया तो हमारा हो जाएगा 3/2, अब बटा में हो जाएगा 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3/2, अब बटा में हो जाएगा 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा 7/16। और जब भी अगर बटा में बटा आता है तो उसको हम लोग पलटा पलटी करते हैं। ठीक है ना, आप बेसिक मैथ्स जानते होंगे तो इस चीज़ को समझते होंगे।
3/2 गुने 7/16 है तो क्या हो जाएगा 16/7। अब यह 2 8 16 और ये हमारा हो जाएगा, बता दीजिए बाबू, tan इनवर्स 8 तिहाई 24/7। ये हमारा आंसर हो गया, यानी tan के पदों में चेंज करेंगे तब। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर बोल दे कि इसी को आप साइन के पदों में चेंज करो, किसके पदों में बाबू, साइन के पदों में, यानी आपको दे दिया ऐसे बोल दिया 2 tan इनवर्स 3/4 और इस बार कह रहा है ना कि साइन के पदों में चेंज करो, किसके पदों में, साइन के पदों में, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है बाबू, यहाँ लिखना है साइन इनवर्स। देखो मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया है कि देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 3/4 का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। एक स्टेप मैंने यहाँ पे गायब कर दिया। चलिए आप लोग विस्तार पूर्वक बनाइएगा बाबू, ठीक है। साइन इनवर्स बोलिए, ये हमारा हो जाएगा, कट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 में 24 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और 25/16। क्लियर। अब इसको आप बट्टा पे बट्टा है तो पलट दीजिए, क्या हो जाएगा बता दीजिए, साइन इनवर्स 3/2 और गुने हमारा हो जाएगा 16/25। क्लियर है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, बोलिए बाबू, 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 तिहाई 24/25, 24/25 हमारा फाइनली आंसर। किसमें, साइन के पदों में। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को बोल दे कि आप कॉस के पदों में चेंज कर दीजिए, तब क्या होगा भाई, तब भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, लिखना है 2 tan इनवर्स 3/4 बराबर, देखिए अगर बोले कॉस के पदों में तो कॉस वाला फॉर्मूला याद करो, बोलो क्या होता है बाबू, कॉस इनवर्स। नहीं याद है फॉर्मूला, देख लीजिए यहाँ पर क्या है जी, देखो कॉस के पदों में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। आइए कॉस के पदों में चेंज करते हैं, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, 3/4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 3/4 का स्क्वायर, तो 9/16। क्लियर। आप इसे विस्तार पूर्वक बनाइएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉस इनवर्स, बोलिए 16 एकम 16, 16 में से 9 गया 7/16, 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 25/16। क्लियर। अब 16 16 क्या हो गया, कट गया, तो हमारा हो जाएगा बाबू आंसर कॉस इनवर्स 7/25। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 2 tan इनवर्स x को फॉर्मूला यूज करके साइन के पदों में, कॉस के पदों में, tan के पदों में चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।